बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी बेटी एला अत्यंत सुंदर और प्यारी थी। दुख की बात थी कि एला की माँ नहीं थी। वह बचपन में ही गुजर गई थी। एला अपनी माँ को याद कर रोज रोया करती थी और उसके पिता काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही यात्रा करते रहते थे। उन्हें एला की देखभाल की चिंता थी और उसकी माँ की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक दूसरी औरत से फिर से शादी कर ली। मगर उस महिला की पहले से ही 2 बेटियां थीं। पर एला अपनी नई माँ और दोनों बहनों से बहुत प्यार करने लगी थी। मगर उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत ही दुष्ट थीं। वे एला को हर समय जानबूझकर परेशान करने की कोशिश करते थे। एक बार एला के पिता काम के सिलसिले से बाहर गए। वे शायद किसी दुर्घटना के शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के दौरान बेचारी एला अकेली सी ही हो गई। अब क्या था, उसकी सौतेली माँ तो घर की मालकिन बन गई थी। वो और उसकी दोनों बेटियां एला को और भी परेशान करने लगी। घर का पूरा काम बेचारी एला करती और वो सभी लोग दिन भर आराम करते रहते। बचपन से राजकुमारी की तरह रहने वाली एला को अब उनके फटे पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते थे। एला मानो अपने घर में नौकरानी बन गई थी। पूरे दिन काम करने के बाद जब एला शाम में थक जाती थी तो बेचारी अंगीठी के पास सो जाती थी और अगले दिन जब वह सुबह उठती थी तो बेचारी के ऊपर अंगीठी के राख पड़े होते थे। बस यही वजह थी कि उसकी दोनों बहनें उसे सिंडर एला के नाम से चिढ़ाते थे और कुछ ही समय बाद उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला जो खाली समय मिलता था उसमें 2 चूहे और 2 चिड़ियों के साथ खेलती थी। वही उसके सच्चे दोस्त थे। फिर एक दिन अचानक राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया गया है जिसमें राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है। राजमहल में आने वाली लड़कियों में से राजकुमार अपनी राजकुमारी चुनने वाले हैं। यह अनोखा ऐलान सुनकर सभी राज्य की लड़कियां राजकुमार से शादी करने का ख्वाब देखने लगी। इधर सिंड्रेला की दोनों बहनें राजकुमार से शादी करने के लिए उत्साहित थे। मगर सिंड्रेला भी राजमहल और वहाँ का जलसा देखना चाहती थी। परंतु सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहाँ राजमहल में जाए क्योंकि वह बहुत ही सुंदर लगती थी और उसकी दोनों बेटियाँ सुंदर कपड़ों में भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती थी। माँ को डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को नापसंद कर ले, इसलिए वह सिंड्रेला को जाने की इजाज़त नहीं दी
और बहुत सारा काम देकर उसे घर पर ही रुकने के लिए बोला। सिंड्रेला उदास थी। उसकी दोनों बहनें तैयार होने लगीं और नए कपड़ों में तैयार होकर जलसे में चली गई। थोड़ी देर बाद घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठी। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। वह बहुत ही उदास थी। उन्होंने उसे हंसाने की भी कोशिश की, लेकिन बेचारी सिंड्रेला हंस न सकी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा न था। तेज रोशनी चमकी और आंखें चौंधिया गई। कुछ समय बाद रोशनी कम होने के बाद सिंड्रेला ने देखा कि उसके पास एक परी बैठी हुई है। सिंड्रेला परी को देखकर सन्न रह गई। परी ने सिंड्रेला से प्यार से उसके उदासी का कारण पूछा और सिंड्रेला ने अपनी मन की बात परी को पूरा बता दी। उसकी पूरा बात सुनने के बाद परी पूछती है, एला, क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? सिंड्रेला कहती है, हाँ चाहती हूँ, पर जा नहीं सकती। क्यों? परी ने पूछा। वह इसलिए कि अगर मैं इस फटे कपड़े में वहाँ गई तो दरवान मुझे वहाँ से भगा देंगे और अंदर नहीं जाने देंगे। इस पर मुस्कुराते हुए परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पल भर में ही सिंड्रेला बहुत सुंदर पोशाक पहने बहुत सुंदर लग रही थी। फिर परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू मंगाया और उस कद्दू को जादुई छड़ी से बहुत ही सुंदर बग्गी में बदल दी। फिर सिंड्रेला के चूहे घोड़े बन गए और कोचवान अब सिंड्रेला जाने के लिए तैयार थी। परी ने पैर में पहनने के लिए अत्यंत सुंदर कांच की जूतियाँ दी। खुशी खुशी सिंड्रेला बग्गी में बैठ गई, लेकिन परी ने उसे चेतावनी दिया कि उसे हर हाल में 12 बजे के पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद उसका जादू उसके बाद सब पहले जैसे हो जाएगा, जैसे वह फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी और उसकी बग्गी वापस कद्दू बन जाएगा। अब सिंड्रेला 12 बजे से पहले वापस आने का वादा करते हुए चल पड़ी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जलसे में पहुंचते ही सबकी नज़र उस पे ठहर गई। माँ और बहनें भी देखकर उसे आश्चर्यचकित थी, परंतु उसे पहचान ना पाए। जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, उसे उससे प्यार हो गया और वह उसके पास गया और अपने साथ नृत्य करने के लिए आग्रह किया। राजकुमार खुशी खुशी सिंड्रेला के साथ पूरी शाम नृत्य करता रहा और दोनों बहनें और वहाँ उपस्थित सभी लड़कियाँ उससे जलती रहीं। राजकुमार कई बार उसका नाम जानना चाहा, लेकिन सिंड्रेला ने नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर इतनी खुश थी
कि वह परी की कही हुई बात भूल गई। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे का घंटा बजा तो उसे परी की बातें याद आई। वह महल के बाहर भागी। राजकुमार उससे प्यार करने लगा था। वह उसके पीछे दौड़ा। राजकुमार विवाह का प्रस्तावना देना चाहता था, लेकिन सिंड्रेला नहीं रुकी। भागते भागते उसके पाँव की एक जूती महल के दरवाजे पर ही छूट गई। राजकुमार ने देखते ही उसे उठा लिया। जादू खत्म हो चुका था और घर पहुंचते ही सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। परी के कहे अनुसार बग्गी फिर से कद्दू बन गया और चूहे और चिड़िया अपने अपने रूप में आ गए। सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया और परी ने बहुत प्यार और आशीर्वाद देकर चली गई। राजमहल में राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा और उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में यह जूती आ जाएगा उससे राजकुमार विवाह करेंगे। सभी लड़कियां शादी करना चाहती थी। सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगी और सभी ने पहनने की बहुत कोशिश की। किसी के भी पैर में नहीं आई। कुछ दिन बाद राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा और उसे वहां देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत ही खुश हुई। वे चाहती थी कि राजकुमार उनसे शादी कर ले। जूतियों को दोनों ने हर तरह से पहनने की कोशिश की कि किसी तरह जूती उनके पैरों में आ जाए। वे इस कोशिश में सफल ना हो सके। अचानक से राजकुमार की नज़र दरवाजे में छुपकर झांकती सिंड्रेला पर पड़ी। राजकुमार ने उसे जूती पहनने के लिए बुलाया और जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वह उसके पैरों में एकदम आ गई। यह सब राजकुमार देखकर उसकी माँ और दोनों बहनें हैरान रह गई। सिंड्रेला खुश थी। उसने दूसरी जूती भी अपने पास से निकाल कर पहन ली। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और समझ गया कि सिंड्रेला ही वह लड़की है जिससे वह प्यार करता था। राजकुमार आगे बढ़ सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे सिंड्रेला ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के रहने लगे। उसके राजकुमारी वाले दिन वापिस आ गए। अब उसे वह घर का काम नहीं करना पड़ता था और वह हर जुल्म से आज़ाद थी। इस प्रकार यह कहानी खत्म होती है।